हे हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका स्टडी गेम कैंपस में। और आप सब लोग देख सकते हैं आज मैं आ गई हूँ प्रैक्टिस सेट 6 के साथ। और सबसे पहले पढ़ लेते हैं इंस्ट्रक्शन। क्या कहा मैंने? हमेशा से ऑलवेज रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, क्योंकि अगर इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ेंगे तो गलती करने के चांसेस बहुत घट जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हुए चूज़ द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। मतलब एक वर्ड गिवन है, इसका ऑपोजिट वर्ड हमें चूज़ करना है। ठीक है, तो सबसे पहला वर्ड क्या है? इरेडिकेट। अब इरेडिकेट का मतलब ही हमको नहीं पता है, तो हम इसका ऑपोजिट कैसे ढूंढेंगे? तो इरेडिकेट का मतलब है मिटा देना। मिटा देना मतलब एबॉलिश कर देना। ठीक है, एकदम मिटा देना। तो इरेडिकेट मिटा देना। ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या होगा? जिसे हम लोग बचाते हैं, मतलब मिटा नहीं देते हैं, उसको प्रिजर्व करके रखते हैं। तो प्रिजर्व इज़ द करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑपोजिट इन फैक्ट टू द गिवन वर्ड इरेडिकेट। ओके माय डियर फ्रेंड्स, चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर। अब ऑब्सक्योर का मतलब क्या है? जो मतलब एकदम क्लियर ना हो। ठीक है ना, मतलब थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा हो, मतलब जो बहुत अस्पष्ट हो, तो उसे हम लोग ऑब्सक्योर कहते हैं। अब ऑब्सक्योर का ऑपोजिट क्या होगा? ऑब्सक्योर का ऑपोजिट होगा, अगर ऑब्सक्योर मतलब ये बन रहा है कि जो क्लियर ना हो, मतलब अस्पष्ट, मतलब एकदम स्पष्ट ना हो, तो फिर ऑब्सक्योर का ऑपोजिट क्या बनेगा? जो स्पष्ट होगा। तो यहाँ पे क्लियर, देखो ऑप्शन में दिया हुआ है, तो क्लियर इज द करेक्ट ऑपोजिट टू द गिवन वर्ड ऑब्सक्योर। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है? बॉयस्टेरस। बॉयस्टेरस, देखो लिसन केयरफुली द प्रोनाउंसिएशन। अब मैं प्रोनाउंसिएशन कैसे कर रही हूँ, मतलब इस वर्ड को उच्चारित कैसे कर रही हूँ। बॉयस्टेरस। बॉयस्टेरस का मतलब क्या है? जो कोलाहलपूर्ण है, मतलब बहुत आवाज़ जहाँ पे हो रहा है, बहुत नॉइजी, मतलब बहुत आवाज़ हो रहा है, कोलाहल हो रहा है, तो उसे हम लोग बॉयस्ट्रस कहते हैं। अब बॉयस्ट्रस का ऑपोजिट क्या होगा? जो मतलब बहुत शांत होगा, मतलब जहाँ पे आवाज़ नहीं होगा। सी इन द ऑप्शन काम। काम, काम इज द करेक्ट ऑपोजिट टू द वर्ड बॉयस्ट्रस। अच्छा, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है? डिमोलिश। डिमोलिश। अब डिमोलिश का मतलब क्या है? जो एकदम ख़त्म कर देना, मतलब डिस्ट्रॉय कर देना। ठीक है ना, एकदम रूइन कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, तो ये हो गया डिमोलिश। तो डिमोलिश अगर डिस्ट्रॉय हो गया तो बनाना क्या होगा फिर? कंस्ट्रक्ट करना हो गया बिल्ड। सो बिल्ड इज द करेक्ट ऑपोजिट टू द वर्ड डेमोलिश। बिल्ड इज द करेक्ट ऑपोजिट टू द वर्ड डेमोलिश। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं हम लोगों का क्या दिया हुआ है? ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट। अब ऑब्स्टिनेट का क्या मतलब है? ऑब्स्टिनेट मतलब होता है ना, जो लोग बहुत मतलब ज़िद्दी प्रकार के होते हैं, मतलब बहुत एडमेंट, मतलब मुझे यही करना है तो बस यही करना है, मुझे किसी का रीज़न नहीं सुनना है, कुछ नहीं समझना है, मुझे बस यही करना है। ऑब्स्टिनेट। ओके, तो ऑब्स्टिनेट का फिर ऑपोजिट क्या होगा? डोसाइल। डोसाइल, सी इन द ऑप्शन डोसाइल, मतलब जो शांत होते हैं, है ना, ज़िद्दी नहीं होते हैं। ओके, तो ऐसे करके हम लोग याद रखेंगे डोसाइल। डोसाइल, DOCILE। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डूबियस। डूबियस। अब डूबियस का मतलब देखो, जो बहुत कुछ ऐसा मैटर या फिर ऐसा सिचुएशन, ऐसा इवेंट कुछ घट रहा है जो बहुत मतलब जिसमें आपको मतलब संदेह हो रहा है ना, मतलब डाउट्स हो रहा है, तो वो हो गया डूबियस। ओके, अब जिसमें आप निश्चित हो, फिर डूबियस, जिसमें आपके मन में संदेह नहीं है, मतलब आप एकदम क्लियर है, एकदम मैटर, मतलब आपके सामने आप निश्चित हो, तो वो हो गया सर्टेन। सो सर्टेन इज द करेक्ट ऑपोजिट टू द वर्ड डूबियस। सर्टेन, डूबियस। डूबियस मतलब जो सर्टेन ना हो, मतलब डाउटफुल हो। ठीक है, अच्छा चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोर्स। कोर्स। अब ये कोर्स वो वाला कोर्स नहीं जो हम लोग एजुकेशन इंस्टीट्यूट में देते हैं, है ना, जिसमें हम लोग एक समय से एक समय सीमा तक आपको एक मतलब सिलेबस के अंतर्गत कुछ टॉपिक्स पढ़ाते हैं, सब टॉपिक्स पढ़ाते हैं। दैट कोर्स इज़ नॉट द कोर्स ओवर ईयर। ठीक है, ये कोर्स दूसरा कोर्स है। ये कोर्स मतलब जो मतलब खुरदुरा होते हैं ना, मतलब जो एकदम स्मूथ नहीं होते, मतलब एकदम क्या बोलूँ, मतलब एकदम चिकना जो नहीं होता है, कोर्स मतलब रफ होता है, मतलब खुरदुरा, तो उसे ये कोर्स हम लोग कहते हैं। ठीक है ना, अब इस कोर्स खुरदुरा, अब जो खुरदुरा नहीं हो,
मतलब एकदम चिकना हो, एकदम स्मूथ हो। तो देखो यहाँ पे स्मूथ दिया ही हुआ है, तो स्मूथ इज़ द करेक्ट ऑपोजिट टू द वर्ड कोर्स, COARSE, भूलना मत। और जिस कोर्स में आप एनरोल करते हो वो क्या है, COURSE, ओके, माइंड इट। चलो अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एडवर्सिटी। एडवर्सिटी मतलब बहुत प्रॉब्लम्स, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट समय से आप पास हो रहे हो, आपका समय बहुत ख़राब चल रहा है, बहुत डिफ़िकल्टी। देखो मैं तो मानती हूँ समय तो देखो लाइफ में चैलेंजेस देगी, ठीक है ना। अगर आप चैलेंजेस नहीं ले पाओगे तो लाइफ में आप जब विनर बनोगे ना तो आपको मज़ा नहीं आएगा। ऐसा कोई दुनिया में विनर नहीं है जिसने चैलेंज नहीं फेस किया है, डिफ़िकल्ट प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं फेस किया है, ठीक है ना। तो एडवर्सिटी मतलब डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, विपत्ति होना, ये सब एडवर्सिटी। तो जहाँ पे विपत्ति ना हो, ठीक है ना, समृद्धि हो रहा है, मतलब एडवर्सिटी के बाद तो अब समृद्धि होना ही है, ठीक है ना। आप लोग अभी मेहनत कर रहे हो ना, डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम से कई लोग गुजर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट फेसिंग चैलेंजेस, ठीक है ना। सो उसके बाद प्रॉस्पेरिटी तो आनी ही है, ठीक है ना, समृद्धि। सो प्रॉस्पेरिटी इज़ द करेक्ट ऑपोजिट टू द वर्ड एडवर्सिटी। प्रॉस्पेरिटी का ऑपोजिट एडवर्सिटी। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो, अगर आप इस कंटेंट से सही में कुछ पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है इस कंटेंट का, मतलब जो भी मैंने बैठ के मतलब ये कंटेंट बनाया है सोच के समझ के, आपको हैंड राइटिंग कैसा लग रहा है, एकदम क्लियर हो रहा है, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ 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 एक कमेंट तो बनता है ना, उसमें मुझे मोटिवेशन और मिलेगी। सब्सक्राइब करोगे तो आपके पास जो मेरी मेहनत है वो पहुँचेगी, ये वीडियो पहुँचेगी आपके पास, है ना, आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे। तो एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक कमेंट, ओके। थैंक यू, टेक केयर।